हुआ नहीं है, ना पहले का हमने सुने ना रिसेंट टाइम्स में सुने कि कभी किसने ऐसा किया है। अभी माहिम दरगाह की अगर आप बात करते हैं कि माहिम दरगाह के पीछे राइट में और लेफ्ट में अगर हुआ है तो राइट और लेफ्ट में माहिम दरगाह के पुलिस चौकी भी है। हमने क्या किया है कि एक चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम भी दिया है इसकी तहकीकात करने के लिए। कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी दिया है। माहिम पुलिस स्टेशन में एक लेटर लिखा है, FIR। ये पूरी ड्रामेटिक्स है, ये कोई केरला फिल्म पिक्चर बन रही है। उसका वीडियो मैंने भी देखा। कुछ औरतें स्टेज पे खड़े रह के माहिम दरगाह के बारे में बात कर रही थी। तो आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप सभी का आमना सामना मीडिया में स्वागत है। मुंबई की आस्था का प्रतीक करोड़ों भारतीय मुसलमानों के अकीदत का सवाल और मरकज माहिम दरगाह आज देश की सबसे बड़ी बहस का केंद्र बना हुआ है, मरकज बना हुआ है। एक शरपसंद बीजेपी की प्रोपेगेंडा एजेंट गौरी शरद का सनसनीखेज दावा है जबरन धर्म परिवर्तन और पानी में फूंक कर जिस तरह से वशीकरण किया जाता है उस तरह का आरोप लगाया है। इस बीजेपी की एजेंडा जो है, प्रोपेगेंडा जो है, उसकी एजेंट गौरी शरद ने। दोस्तों, अब इस पूरे मामले को जोड़कर देखा जा रहा है फिल्म द केरला स्टोरी 2 से। द केरला स्टोरी 2 से क्या ये सच्चाई है जो देश को हिला देगी या फिर करोड़ों मुसलमानों को दरगाहों को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश नजर आती है। आज आमना सामना मीडिया में होगी बहुत ही ईमानदारी से, बेबाकी से इस मुद्दे पर सवाल और जवाब। और हम चाहेंगे कि माहिम दरगाह के ट्रस्टी जनाब सोहेल खंडवानी साहब जो हमारे साथ मौजूद है, इस पूरे मामले पर, इस पूरे विवाद पर बहुत ही ठोस जवाब देंगे और बेबाकी के साथ अपने जवाब देंगे। आइए हम सबसे पहले सवाल करते हैं खंडवानी साहब का। स्वागत करते हैं आमना सामना मीडिया में। सर आपका आमना सामना मीडिया में इस्तेमाल है। थैंक यू सर। खंडवानी साहब, क्या आप ये दावे से कह सकते हैं कि दरगाह में कभी भी इस तरह की कोई गतिविधि नहीं हुई या इस तरह का कोई धर्म परिवर्तन या जबरन निकाह कराना या कोर्ट में ले जाके निकाह कराना या फिर इस तरह का वशीकरण, पानी पे दम करके देना इस तरह के गंभीर आरोप जो है इस महिला ने लगा है और ये विवाद बढ़ता चला जा रहा है? क्योंकि माहिम दरगाह और हाजिर दरगाह के जैसे आप ट्रस्टी है, इन दोनों दरगाहों से या और भी जो हिंदुस्तान की दरगाहें हैं उससे करोड़ों यानी मुसलमान जो है उनके जज्बात जुड़े हुए हैं, अकीदत जुड़ी हुई है और मुसलमानों के जज्बात को लगातार ठेस पहुंचाया जा रहा है। आप क्या कहना चाहिए? देखिए, माहिम दरगाह जो है, हाजली दरगाह है, एक सूफी आस्थाने है और यहाँ हमेशा एक ह्यूमैनिटी का और ह्यूमैनिटी का प्लेटफॉर्म रहता है जी। और जो आपने मेरे को पूछा है कभी ऐसी हरकत हुई है, कभी भी ऐसी हरकत नहीं हुई है वहाँ। और पूरे माहौल को अगर देखा जाए तो ये तो ऐसा लगता है कि ऑर्केस्ट्रा हुआ ये पूरा, और जो भी आदमी देखता है तो उसमें यही लगता है कि भाई एक स्टेज आइटम हुआ है। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि लोग अपनी TRP के लिए इस हद तक गिर जाएंगे कि कोई एक आस्थाने को डैमेज करे या कम्युनिटी को डैमेज करे या कोई एक पर्टिकुलर सेक्ट को डैमेज करे। तो ये तो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ये आस्थाने से और जाएंगी, जो आस्थाने से लोगों को हमेशा फेस पहुंचता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई एक्चुअल बात है, ये पूरी ड्रामेटिक्स है। ये कोई केरला फिल्म पिक्चर बन रही है। उसका वीडियो मैंने भी देखा। कुछ औरतें स्टेज पे खड़े रह के माहिम दरगाह के बारे में बात कर रही थी तो माहिम दरगाह के पीछे पानी पिलाते हैं और ऐसे ऐसे चीज होती है। कभी भी ऐसा हुआ नहीं है और ये डेलिबरेट एक मूव है और ये आफ्टर थॉट करके एक स्टेज बन के किया है ताकि एक कम्युनिटी को डिग्रेड करने के लिए। आखिर क्या हो जाए कि इस तरह से अक्सर जो हम देखते हैं कि माहिम दरगाह को टारगेट किया जाता है और इस तरह के विवादों में घेरा जाता है, इसकी वजह क्या नजर आती है आपको सर? देखिए, माहिम दरगाह को हमेशा हर तबके का आदमी वहाँ आता है, जैसे मैंने बताया, हर ऑक्यूपेशन का, हर वॉक्स ऑफ लाइफ का आदमी, हर जेंडर का आदमी। तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने भी ये हरकत किया है कि भाई इतना लो जाके कि माहिम दरगाह से हमारे को ऐसी ऐसी तकलीफ हुई है।
जो भी वो आता है वो फैज के लिए आता है। बट ये एक पर्टिकुलर जो केस हुआ है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, ये बहुत ही एक नीची बात हुई है और बहुत ही गंदी बात हुई है। इसके ऊपर हमने काफी इसके ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट से भी बात की है, हमारे सिक्योरिटी टीम से भी हमने बात की है और जो यही गौर किया गया है हमारे से कि भाई ये जो हुआ है ये प्रॉपर ही स्टेज आर्टिस्ट था और ये डेलिबरेटली हुआ है। और ये पर्टिकुलर एक फिल्म को टीआरपी देने के लिए जो नहीं चल रही होगी तो ये नाम लो तो लोग उसके सुनने के बाद में उसको और देखेंगे। हालांकि कोई रेफरेंस फिल्म में भी मेरे को नहीं लगता इसका है। एक डेलिबरेटली आउट ऑफ बैक डोर से ये वहाँ के प्रोड्यूसर ने क्रिएट किया होगा या वहाँ के डायरेक्टर ने क्रिएट किया होगा अलेजली, जिसके ऊपर हम लोग पूरी कोशिश करें कि इसके ऊपर कैसा एक्शन लिया जाए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में जाना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि सोहेल खनवानी साहब ने जिस तरह से इस पूरे दावे को झूठा करार दिया गया है और कहीं भी मुलविस होने का मामला नहीं है, सोहेल खनवानी साहब ये कह रहे हैं, लेकिन हम उसके बावजूद ये पूछना चाहेंगे, हो सकता है कि आपकी मालूमात में ना हो, कहीं सिस्टम में कोई ऐसा फेलियर है, दरगाह का जो सिस्टम है या निज़ाम है इसमें कोई एक आध व्यक्ति इसमें शामिल हो। माइन दरगाह में ISO सर्टिफाइड है, हमारी खुद की सिक्योरिटी टीम है। आज मैं 20 साल से वहाँ मैनेजिंग ट्रस्टी पे हूँ। कभी भी ऐसा लाइफ में इंसिडेंट्स हुआ नहीं है, ना पहले का हमने सुने ना रिसेंट टाइम्स में सुने कि कभी किसने ऐसा किया है। अभी माइन दरगाह की अगर आप बात करते हैं कि माइन दरगाह के पीछे राइट में और लेफ्ट में अगर हुआ है तो राइट और लेफ्ट में माइन दरगाह के पुलिस चौकी भी है, तो ये गलत होगा बोलने के लिए कि पुलिस के पेट्रोनाइजिंग में ये चीज हुई है, तो ये भी गलत है ऐसा बोलना। बट ऐसा डिलिबरेटली माइन दरगाह को टारगेट करके जो हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। सोहेल खनवानी साहब ने जैसे कि ये बातें बताई और हम ये कहेंगे कि बीजेपी की जो प्रोपेगेंडा एजेंट है, जिस तरह सोहेल खनवानी साहब कह रहे हैं वो स्टेज अच्छा लग रहा था जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा है, तो ये आइटम गर्ल जो है बीजेपी की भाजपा की वो इस तरह के आरोप लगा रही है। अगला सवाल सर मेरा यही है कि जब भी इस तरह का मामला हुआ होगा, ये जब ये गौरी जो बात कर रही है जिस वक्त की या जिस मौके की, क्या दरगाह के ट्रस्टी आप जैसे कि उसके एक बहुत ही अहम जिम्मेदार हैं, वहाँ के ट्रस्टी हैं, क्या आप उस वक्त की सीसी फुटेज मीडिया को या पुलिस को आप शो करेंगे, उनको देंगे कि भाई ये फुटेज है? ये जो बात हो रही है मैं समझ रहा हूँ ये बात कर रही है आज से 8-10 साल पहले की, जो केस हुआ ही नहीं है। ये उनके एक, जैसा मैंने रिपीटेडली बता रहा हूँ कि ये एक ड्रामा है, ये ऑर्केस्ट्राड है। वो केस की बात कर रही है जो एग्जिस्ट है ही नहीं है। तो ये एलिजली नाम आ रहे सब, और ये कौन सी, अभी हर कम्युनिटी में कोई ना कोई फैनेटिज्म रहता ही है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना रहती है। अभी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे, दैट ऑल्सो वी डोंट नो। हमने क्या किया है कि एक चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम भी दिया है इसकी तहकीकात करने के लिए, कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी दिया है, माइन पुलिस स्टेशन में एक लेटर लिखा है FIR फाइल करने के लिए, और ये भी बोला है कि भाई ये लेडी के ऊपर भी एक्शन लिया जाए, प्लस इसको जिसने पूरा स्टेज बनाया इसके लिए उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए, और प्लस एक इन्वेस्टिगेशन में जाना चाहिए कि इसकी वजह क्या है इनकी करने की। अगर इत्तेफाक से फिर भी कई हुकूमत की जो साजिशी लोग हैं, सरकार के लोग हैं, या किसी तरह का इस तरह के कुछ सबूत पेश कर देते हैं कि कोई एक मुजरिम या मुलजिम जो है जो इसमें शरीक होगा, तो क्या दरगाह ट्रस्ट जो है इसको आप भंग कर देंगे या नए सिरे से ट्रस्ट बनाएंगे या जिम्मेदारी कौन करेंगे आप? अगर कोई भी उसमें, अगर मैं दावे से बोलता हूँ कि माइन दरगाह का कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और अगर कोई भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है तो ये गलत काम है, उसके ऊपर माइन दरगाह भी एक्शन लेगी। क्या आपको नहीं लगता कि दरगाह की पाकीज़गी पर और इस तरह के सवाल उठाना ये एक साजिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इंतजामिया पर या दरगाह पर, या मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? आपको नहीं लगता ये? देखिए, पूरे मुंबई इसके ऊपर आवाज दे रहा है। कितने लोगों ने मेरे को फोन किए कि हम आते इधर, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि वो माहौल क्रिएट हुए और मुंबई हमारा जो इतना ब्यूटीफुली चल रहा है उसको डिस्टर्बेंस हुए। हम हमारा लीगल कोर्स ऑफ एक्शन ले रहे और लोगों को ये भी बोल रहे हैं कि अपने जज्बात में लो। हमारी टीम सक्षम है, गवर्नमेंट से मैं खुद ज्वाइंट CP से मिलके आ रहा हूँ, लोकल पुलिस स्टेशन से भी हो गया, हमारी सिक्योरिटी टीम भी देख रही है, और फुल लीगल कोर्स ऑफ एक्शन हम ले रहे हैं। आप क्या इस पूरे मामले की हुकूमत से जांच कराने की मांग करेंगे, या जिन लोगों ने इस तरह के गंभीर आरोप, झूठे आरोप लगाए हैं उन पर एक्शन लेने के लिए आप क्या सरकार से निवेदन करेंगे, उनको अर्जी देंगे या उन पर दबाव बनाएंगे? हमने ऑलरेडी CM को मेमोरेंडम हमारा जा रहा है मंडे को, लोकल कंप्लेन भी हो चुकी है और इसकी तह तक जाएंगे इंशाल्लाह। और इसमें
ये भी मालूम करेंगे कि इसकी वजह क्या है। ये थे दोस्तों हमारे साथ माहिम दरगाह के ट्रस्टी जनाब सोहेल खिलवानी साहब, जिन्होंने पूरे सवालों के बहुत ही स्पष्ट जवाब दिए, बहुत सीधे सीधे जवाब दिए और ये कहा कि इसमें किसी भी तरह की कोई मुलविस नहीं है और ये दावा किया कि कोई इसको साबित करके बता दे तो हम इसकी जांच करने के लिए भी तैयार है।